आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सावर विष। बच्चों को याद तो हो जाता है लेकिन साइन एंड सिम्टम्स को याद करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है, तो वही चीज आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। खास करके आपको साइन एंड सिम्टम्स कैसे एक लाइन की ट्रिक से मैं आपको पूरा याद करा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं टोबैको पॉइजनिंग के बारे में। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? निकोटीनम टोबैको। एक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब जो टॉक्सिसिटी कॉज कराता है वो क्या है? निकोटीन या निकोटिन जो है वो एक्टिव प्रिंसिपल है, और इसका जो इंग्लिश नेम है वो है यहाँ पे टोबैको। बात करते हैं फैमिली के बारे में। फैमिली है इसकी सोलेनेसी। अगर आपको ये चार चीजें याद हो चुकी हैं, चार वर्ड आपको याद हो चुके हैं, तो कांग्रेचुलेशंस। अगर आपको टोबैको पॉइजनिंग लिखने को आता है तो आप उसको इजीली लिख पाओगे। अब कैसे, अभी मैं आगे यहाँ पे बताऊंगा। अगर हम बात करते हैं रस, जो नॉर्मली विष का रस है कैसा है? कटु और तीक्ष्ण है। गुण की बात करते हैं, लघु, तीक्ष्ण और उष्ण गुण से बिलोंग होता है। वीर्य कैसा रहेगा? रस कटु है तो वीर्य कैसा रहेगा? उष्ण है। विपाक कैसा रहेगा? बेसिकली इसका कटु रहेगा। ये चीजें हमें रसपंचक जो है कॉमनली जो विष के गुण है उसमें ही आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये कोई एक्सेप्शन या अलग से कोई मधुर रस वगैरह इसका नहीं होता। अब हम बात करते हैं इसको किस कैटेगरी में रखते हैं। कार्डियक है, वेजिटेटिव पॉइजनिंग है, या हम कह सकते हैं स्थावर वानस्पतिक विष है। टॉक्सिक पार्ट की बात करते हैं, मतलब ऐसे कौन सा पार्ट है जिसका टॉक्सिसिटी कॉज करता है? वो है इसका पूरा प्लांट एक्सेप्ट सीड। बीज के अलावा पूरा प्लांट क्या है? टॉक्सिक है। फैटल डोज की बात करते हैं, अगर 20 ग्राम तक आप टोबैको का सेवन करोगे तो वो फैटेलिटी मतलब डेथ वगैरह कॉज कर सकता है। फैटल टाइम इसका अभी तक कोई नॉन नहीं है कि कितने टाइम में फैटेलिटी हो सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइन एंड सिम्टम्स। अभी मैंने आपको क्या बताया, इसका एक्टिव प्रिंसिपल क्या है? निकोटीन। अगर आपको ये वर्ड याद हुआ तो बस आपको याद रखना है निकोटीन कैसा है? सैड है। निकोटीन कैसा है? सैड। तो सैड निकोटीन आपको याद रखना है, सारे साइन एंड सिम्टम्स याद हो जाएंगे। जैसे यहां देखो मैंने वर्ड बनाया, ट्रिक बनाई है, सैड निकोटीन। सैड से एस से होगा सैलिवेशन, मतलब क्या होगा? उसको सलाइवा ज्यादा होगा। ए से हमें याद रखना है एब्डोमिनल क्रैम्प होगा। डी से याद रखना है डायरिया। तो सैड से याद रखोगे, तीन वर्ड जो सिम्टम्स है वो सैड से याद रखोगे। अब निकोटीन से क्या याद रखोगे? एन से याद रखोगे नोजिया। आई से याद रखोगे इंक्रीज हार्ट रेट यानी कि टैकिकार्डिया। सी से याद रखोगे कंफ्यूजन। ओ से याद रखोगे ओवर रिफ्लेक्स। ओवर रिफ्लेक्स कब होता है? ट्रेमर में, ठीक है। और टी से याद रखोगे ट्रेमर। तो एक बार आपको ट्रेमर लिखना है। आते हैं आई पे। आई से याद करना है इरिटेबिलिटी। एन से हम याद रखेंगे न्यूरल डिसऑर्डर, और ई से हम याद करेंगे एक्सेसिव स्वेटिंग। तो कांग्रेचुलेशंस, आपको यहाँ पे इसके जो साइन एंड सिम्टम्स है वो याद हो चुके हैं। आपको बस सीधा सीधा क्या याद रखना है? सैड निकोटीन याद रखना है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट क्या है? रिसस्किटेशन, मतलब क्या है? वही एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को मेंटेन करना है पेशेंट के। और जो अनएब्सॉर्ब पॉइजन अगर उसकी बॉडी में प्रेजेंट है तो उसको क्या करना है? रिमूव कराना है। एंटीडोट की बात करते हैं तो क्या है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग? गोघृत यानी कि गाय का घी और गाय का दूध इसका एंटीडोट बताया गया है। लास्ट हम बात करते हैं मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस के बारे में। तो यहाँ पे एक्सीडेंटली भी रेयर होता है, रेयर केस होते हैं पॉइजनिंग केस की वजह से। सुसाइडल भी रेयरली देखने को मिलता है, और होमिसाइडल भी ये रेयरली होता है। तो यहाँ पे अगर आपने ये वर्ड याद रखा सैड निकोटीन, तो आपको पूरा टोबैको प्लांट याद रहेगा, उसके साइन एंड सिम्टम्स याद रहेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।